हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IAS अभिनव सिवाच की आंसर कॉपी का रिव्यू। और ये जो इनकी कॉपी है ये इन्होंने जनरल स्टडीज़ का पेपर दिया है, पेपर नंबर 2, जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टेस्ट इन्होंने दिया है कहाँ पे? विज़न IAS के दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर वाले सेंटर पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, सो दैट कि आपको इनके जैसी अच्छी रैंक मिल सके। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ योर मेन पर्पस? यू जस्ट हैव टू क्लियर दिस एग्जाम एंड गेट ए गुड रैंक, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस ये वाले टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट दिस टाइम हैज़ कम टू रिविजिट द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस विथ सुइटेबल आर्ग्यूमेंट। सो मैं, अगर आप शक्ति UPSC के रेगुलर फॉलोवर हैं तो आपको एक बात पता होगी, मैं अपने हर वीडियोज़ में यार एक बात कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो उसमें जो जो मेन पॉइंट है या मेन थीम है या जिस क्वेश्चन में जिस व्यक्ति के बारे में बात करा जा रहा है उसके बारे में आप जो भी कुछ जानते हो उसको आप पहले इंट्रोडक्शन में लिख दो, या फिर अगर कोई कोट अगर आप लिख सकते हो आंसर में तो दैट इज़ वेल। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे इसमें 7th शेड्यूल के बारे में बात करी जा रही है, तो देखो आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 7th शेड्यूल, ठीक है, विच डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन 3 लिस्ट: यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट। यूनियन मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जो दोनों के अंदर आती है। ठीक है, अब दिस हैज़ कम टू विजिट time has come to revisit 7th schedule। अब क्यों? centralization is seen by the centers due to more subjects in union list। तेलंगाना CM recently called for revisiting the concurrent list। ठीक है, अब दिस सेकंड हमने बनाया, encroachment of powers of state is seen by legislation on concurrent list। ठीक है, अब power used by center to legislate on state। अब बताओ मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको करना क्या, आंसर का आपको स्ट्रक्चर बेसिक, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो भी चीज़ लिखी हुई है बस आपको उसको लिखती जाइए पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या अब ये टाइम आ गया कि 7th शेड्यूल में हम कुछ चेंज करें, मतलब दोबारा उसको एक बार रिव्यू करें, उसको कुछ चेंज की ज़रूरत हो तो वो करें। तो हमने हेडिंग बनाई, टाइम हैज़ कम टू रिविजिट 7th शेड्यूल। ऐसा हमको क्यों लगा? इसके लिए हमने पॉइंट्स दे दिए, कितने? 5 पॉइंट। ठीक है, अब इसमें एक अच्छी चीज़ भी है यार कि बट डिवीज़न ऑफ पावर्स इज़ यूजफुल। यार आप आंसर की एक गहराई को समझ रहे हो? इन्होंने कहा टाइम हैज़ कम टू रिविजिट द 7th शेड्यूल, मतलब कह रहा हूँ हाँ भैया ये सही बात है कि 7th शेड्यूल को अब आपको रिव्यू करना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड ये कह रहे हैं बट डिवीज़न ऑफ पावर इज़ यूजफुल। मतलब UPSC को चाहिए क्या है? एक एनालिसिस चाहिए। मतलब आपको किसी भी चीज़ का अच्छा फेज़ भी पता होना चाहिए, उसका बुरा फेज़ भी पता होना चाहिए यार, उसके डाउनफॉल्स क्या हैं और उसकी बेनिफिट्स क्या है यार, दोनों ही आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जब आप ये दोनों चीज़ें ही लिखेंगे अपने आंसर्स में, ओनली देन एग्जामिनर विल बी सेटिस्फाइड विथ योर आंसर एंड देन यू कैन गेट गुड मार्क्स, है ना। सो इसी तरीके से यार ये भी क्वेश्चन है, ये वाला देखें, हाईलाइटिंग द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर जस्टिस डिलीवरी, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। सो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यू पीपल आर, है ना यार, फैमिलियर विद दिस, तो आई डोंट नीड टू यार एलाबोरेट अबाउट मच अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, ODR mechanism for justice delivery, discuss the challenges associated with its effective implementation in India। सबसे पहले जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, इंट्रोडक्शन दो जो मेन थीम है क्वेश्चन की। तो दिस क्वेश्चन इस यार हैज़ या ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये इसकी मेन थीम। तो हमने क्या किया, इसको इंट्रोडक्शन में रखा सबसे पहले, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखो, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन
ये क्या लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, ये तो इसको आप अवॉइड कर दीजिएगा। इच एज ई कॉन्स ETC टू इंगेज इन सक्सेसफुल आर्बिट्रेशन ऑफ कोर्ट केसेस। ठीक है, अब एडवांटेजेस पूछे जा रहे थे, एडवांटेजेस लेके हमने। ठीक है, अब एडवांटेजेस के बाद क्या है, जस्टिस डिलीवरी के लिए क्या ये, आप इसमें चैलेंजेस भी डिस्कस करने हैं, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। मतलब यार यूपीएससी आंसर राइटिंग को ना यार लोगों ने एक तो मिथ बना के रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद कुछ किया नहीं है, खुद उन्होंने कभी आंसर राइटिंग की नहीं है, तो उनको इसके बारे में कुछ नॉलेज है नहीं, तो उन्होंने इसका एकदम एक हवा बना के रख दिया। यार कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसी को एलोबरेट करके लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डायग्राम्स का भी इन्होंने यूज़ किया, जैसे अर्बन हाउस होल्ड और रूरल हाउस होल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे 42% है, यहाँ पे 14% है डिजिटल डिवाइड। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन को भी बताया गया है, जैसे लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर। ऐसे हम कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं अब। ठीक है, ये तो हमने अभी सीक्वेंस से देखे ये वाले क्वेश्चंस। अब एक कोई भी हम रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला, द मार्केट डिसरप्शन कॉज्ड बाय डिजिटल रेवोल्यूशन वारंट्स रिन्यूड फोकस एंड पर्सपेक्टिव टू इंश्योर फेयर कंपटीशन इन द डिजिटल इकोनॉमी। In this slide, discuss the need to revamp the Competition Commission of India. Commission of India. You all might be familiar with this term, Competition Commission of India. Recently, it has, हाँ, it has penaltied Google. गूगल को इसने क्या किया, पेनल्टी लगा दी थी कुछ टाइम पहले, अभी आपको याद होगा 3,000 करोड़ के आसपास का, है ना। तो इसी तरीके से अपने आंसर्स को आपको लिखना है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस, देन यार या आई विल आल्सो बी शेयरिंग द लिंक फॉर दिस PDF so that you can review this copy by yourself and get an idea of how you are to write your answers. Okay, bye.